रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से अधिक समय से जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां लड़ाई केवल मोर्चों तक सीमित नहीं रह गई है। अब दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और रणनीतिक संसाधनों को निशाना बनाकर आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यूक्रेन में लगातार हो रही लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के असर से रूस के भीतर भी अब फर्क दिखने लगा है। उन्होंने माना कि देश के कई हिस्सों में ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है और पेट्रोल डीजल की कमी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि पुतिन ने यह भी भरोसा दिलाया है कि सरकार हालात पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है और जल्द ही तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मजबूत करने, ईंधन उत्पादन बढ़ाने तथा हवाई रक्षा प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। हाल ही के महीने में यूक्रेन ने रूस के अंदर स्थित सैन्य और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर लंबी दूरी के ड्रोन हमलों की रणनीति को तेज किया है। यूक्रेन का दावा है इन हमलों का उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना और उसकी सैन्य मशीनरी को ईंधन तथा संसाधनों की कमी से जूझने पर मजबूर करना है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन ने रूस के 2 प्रमुख तेल रिफाइनरियों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हर सफल हमला रूस की सैन्य शक्ति को कमजोर करता है और युद्ध समाप्त कर शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। ज़ेलेंस्की ने अपने संदेश में कहा कि रूस की सैन्य क्षमता का बड़ा हिस्सा उसके ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करता है। अब अगर तेल रिफाइनरियों और ईंधन भंडारण केंद्रों को लगातार नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसका सीधा असर रूस के सैन्य अभियान पर पड़ेगा। अब यूक्रेनी हमलों के बाद रूस के कई इलाकों में ईंधन संकट की खबरें सामने आने लगी हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनेक शहरों में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सीमित हो गई है, जिसके चलते प्रशासन ने ईंधन वितरण पर अस्थायी कोटा लागू करने की शुरुआत की है। अब कुछ क्षेत्रों में एक वाहन को निर्धारित मात्रा से अधिक ईंधन भी नहीं दिया जा रहा है ताकि उपलब्ध स्टॉक का संतुलन वितरण किया जा सके। अब विशेषज्ञों का मानना है अगर ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ऐसे हमले जारी रहते हैं तो रूस को घरेलू बाजार में ईंधन आपूर्ति बनाए रखना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक बैठक के दौरान ये स्वीकार किया कि देश फिलहाल कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा यूक्रेन लगातार रूस के भीतर स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है, जिससे अस्थायी समस्याएं पैदा हुई। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा है कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए हुए है और रूस अपने सभी सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करता रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ईंधन की आपूर्ति सामान्य करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और प्रभावित तेल प्रतिष्ठानों की मरम्मत का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। अब पुतिन ने अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि देश के सभी महत्वपूर्ण तेल प्रतिष्ठानों और ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा ड्रोन हमलों से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे और संवेदनशील क्षेत्रों में हवाई रक्षा प्रणालियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि रूस का रक्षा उद्योग आने वाले समय में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का उत्पादन तेज करेगा ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से रोका जा सके। रूसी राष्ट्रपति के अनुसार सरकार ईंधन उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ईंधन आयात करने का विकल्प अपनाएगी, जिससे आम नागरिकों और उद्योगों पर संकट का असर कम से कम पड़े। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ और विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन की नई रणनीति रूस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। उनका कहना है कि लगातार ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले होने से रूस की सैन्य रसद व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईंधन उत्पादन और आपूर्ति लगातार बाधित होती रही तो इसका असर सैन्य वाहनों, टैंकों, लड़ाकू विमान और अन्य युद्ध के उपकरणों के संचालन पर भी पड़ सकता है। अब यही कारण है कि क्रेमलिन पर युद्ध विराम या बातचीत की दिशा में आगे बढ़ने का दबाव पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि रूस इस दावे से सहमत नहीं है। पुतिन ने स्पष्ट कहा है कि यूक्रेन का मकसद रूस को समाज में विभाजन पैदा करना और सैन्य अभियान को रोकने के लिए दबाव बनाना है, लेकिन युद्ध के मैदान में रूस की प्रगति पर इन हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुतिन ने बातचीत के दौरान एक और खुलासा किया है। अब पुतिन ने बताया है कि यूक्रेन की ओर से एक और प्रस्ताव दिया गया था जिसके तहत दोनों देशों के अंदरूनी इलाकों पर हमले रोकने और लड़ाई को केवल दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और जापोरिजिया जैसे विवादित क्षेत्रों तक सीमित रखने की बात कही गई थी। रूस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। पुतिन का कहना था कि ऐसी किसी व्यवस्था से रूस के रणनीतिक हित सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए इसे अस्वीकार
कर दिया गया। इस बीच यूक्रेन के ड्रोन हमलों का असर रूस के क्रासाडोर क्षेत्र में भी देखने को मिला है, जहां स्लैनवॉस्क ना कुबानी स्थित एक बड़ी तेल रिफाइनरी में ड्रोन के मलबे की निगरानी में आग लग गई। अब स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। दमकल विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हमले के बाद क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के यारोस्लाव क्षेत्र में स्थित एक अन्य तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। हालांकि रूस की ओर से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये दर्शाएगा कि यूक्रेन अब रूस के अंदर काफी दूर स्थित रणनीतिक ठिकानों तक अपने ड्रोन पहुंचाने में भी सक्षम हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर रूसी बमबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 16 अन्य घायल बताए गए थे। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। वहीं रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि एक अन्य घायल हुआ था। और रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने रात भर में यूक्रेन के 213 ड्रोन मार गिराए। दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के 142 ड्रोन और 8 मिसाइलों से हमला किया, जिनमें वे अधिकांश को ऊंची वायुसेना में ही नष्ट कर दिया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। जहां पहले लड़ाई मुख्य रूप से सीमावर्ती इलाकों और मोर्चों तक सीमित थी, वहीं अब दोनों देश एक दूसरे के आर्थिक और ऊर्जा संरचनाओं को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन का उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना है, जबकि रूस अपनी ऊर्जा व्यवस्था और सैन्य ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा तंत्र को और मजबूत कर रहा है। आने वाले समय में ड्रोन युद्ध इस संघर्ष का सबसे निर्णायक पहलू बन सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच किसी बड़े समझौते या युद्ध विराम के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये स्पष्ट है कि ऊर्जा प्रतिष्ठानों, सैन्य ठिकानों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले आने वाले दिनों में और तेज भी हो सकते हैं, जिसका असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर भी पड़ता रहेगा। अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि आखिर पुतिन की चिंता इतनी क्यों बढ़ गई है। दरअसल रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और डिजिटल निर्यातकों में शामिल है। उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ऊर्जा निर्यात पर टिका हुआ है। अगर रिफाइनरियां लगातार हमलों का शिकार होती रहती हैं तो एक तरफ घरेलू बाजार में ईंधन की कमी बढ़ेगी और दूसरी तरफ विदेशों में तेल बेचकर होने वाली कमाई भी प्रभावित हो जाएगी। अब यही वजह है कि सरकार अब घरेलू जरूरतों और निर्यात के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अब युद्ध के बाद से ही भारत रूस से कच्चा तेल लेता रहा है। सवाल है कि फिर रूस में डीजल पेट्रोल की कमी क्यों हो गई। दरअसल भारत में जो तेल सप्लाई किया जाता है वो क्रूड ऑयल यानी जो काला गाढ़ा होता है। इसे सीधा गाड़ी में नहीं डाला जा सकता। बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में से शुद्ध किया जाता है, तब जाकर ये इस्तेमाल करने लायक बनता है। और ये रिफाइनरियां बेहद बड़ी होती हैं, जिस कारण इनको छिपाया नहीं जा सकता। यूक्रेन अगर 100 ड्रोन से हमला करे और 10 भी टारगेट तक पहुंच जाए तो भी रिफाइनरियां धूं कर जलती रहती हैं। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल का इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।